युधिष्ठिर सत्य है और दुर्योधन क्या है, असत्य है। कितना प्रयास नहीं किया, छोटे से लेकर के बड़े तक सारा प्रयास यही था कि मैं सारा छीन लूं। आज भी आप देखिएगा अपने घरों में, परिवारों में, समाज में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जैसे पशु ना, पशु के आगे आप भोजन डाल दो तो वो सारा खा जाएगा, कितना भी डाल दो। ऐसे संसार में, परिवारों में, समाज में आपको बहुत सारे धन पशु मिलेंगे, उनका थोड़े धन में काम नहीं चलता। वो सोचते इसका भी हड़प ले, वो सोचते इसका भी हड़प ले, वो सोचते इसका भी ले ले, छोड़ मत कुछ। और इसी प्रकार की प्रवृत्ति किसकी थी बोलिएगा, दुर्योधन की थी। लेकिन जीता कौन बोलिए, उत्तर दीजिएगा, युधिष्ठिर। क्योंकि युधिष्ठिर के साथ क्या था, डॉक्टर सत्य था। और वेद मंत्र कह रहा है जहां सत्य है उसकी मैं रक्षा करूंगा, करता हूं। जीवन के संघर्षों में क्या होता है, जब हम परेशान होते हैं, जब हम असफल होते हैं, जब हम किसी प्रकार की परेशानी में होते हैं, हम क्या कहते हैं, अरे भाई साहब झूठे का ही बोल वाला है, कौन पूछ रहा है सच को। लेकिन वेद मंत्र को ध्यान देना, अगली बात क्या कह रहा है, वो कह रहा है जो असत्य और कुटिल होता है प्रभु उसका विनाश भी अवश्य ही कर देता है। हो सकता है कुछ दिन आपको फलता दिखे, फूलता दिखे, लहलहाता दिखे, आपको लगे कि देखो इन्होंने तो सारे वेद मंत्रों को, सारी हमारी शुक्तियों को, सारे हमारे ज्ञान को झूठा साबित कर दिया। लेकिन ध्यान देना, प्रभु पर आस्था तब भी मत छोड़ना, प्रभु पर विश्वास बनाए रखना। क्योंकि प्रभु कहता है कि निश्चित रूप से इस जगत में जिसने भी सत्य का और सरलीकरण कर दो, जिसने सरलता का मार्ग अपनाया, जिसने कुटिलता का मार्ग नहीं अपनाया, उसकी रक्षा परमपिता परमात्मा करते हैं। और जो असत्य और कुटिलता का मार्ग अपनाते हैं, ईश्वर क्या करता है, उनका विनाश कर देता है। इस जगत में सत्य भाषण और असत्य भाषण की, सच्चा सच वसी पस प्रधाते, सत्य और असत्य की प्रतिस्पर्धा चल रही है। आगे क्या कहते हैं, उनमें से जो सत्य और सीधा होता है उसकी रक्षा परमपिता परमात्मा